इसमें रहना कि अरे आजकल की जनरेशन के बच्चे क्या जाने हमारे, अरे गया साहब आपका जमाना, नया जमाना आ गया, एक्सेप्टेड। तो मैं तो बहुत Also, they are एक्सेप्ट more करता हूँ। hardworking, sir. मैंने देखा है उन लोग को. दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, They're straightforward. They're very hardworking. ऑफिस में They're very पॉलिटिक्स नहीं clear. करते यार वो लोग। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज Learn English with में हम लेकर आए हैं आपके फेवरेट कॉमेडियन जाकिर खान और आप सबके फेवरेट टीचर अलग सर। उनके साथ हम आज इंग्लिश सीखने वाले हैं। उनके बीच में एक बहुत ही फन सी कॉन्वर्सेशन हुई है और उसी कॉन्वर्सेशन पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। कि रेलिवेंट रहने के लिए आपको यंग ऑडियंस के साथ रहना बहुत जरूरी है, यंग बच्चों के साथ रहना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं रेलिवेंट रहने के लिए इन दोनों के बीच में एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन हो रही है। आई एम ऑलरेडी लाइकिंग द वाइब एंड द एनर्जी ऑफ द वीडियो। ये दोनों कितना ऐसे बहुत ही एक लाइट हार्टेड सी एक फन सी चैट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं रेलिवेंट रहने के लिए आपको यंग ऑडियंस के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टू स्टे रेलिवेंट, क्योंकि देखिए रहने के लिए तो हम कह रहे हैं रेलिवेंट, सॉरी स्टे, हम सॉरी, यू नीड टू बी विथ यंग ऑडियंस। To stay relevant, you need to be with young audience, और हम कह सकते हैं you need to spend time with the young audience। अभी कह रहा है यंग बच्चों के साथ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम बस इसमें यंग बच्चों को यंग ऑडियंस से स्वैप कर देंगे। यू नीड टू स्टे, यू नीड टू बी विद, या यू नीड टू स्पेंड टाइम विद यंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये दोनों लाइन का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोनाउंसिएशन, सॉरी ट्रांसलेशन है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि आपको पता है आपको साथ साथ में क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, साथ में ट्रांसलेशन करनी है और फिर उसे मैच करते हुए चलना है। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको यहाँ आना है, बैठना है, सिर्फ अपना दिमाग लेके आना है और दिमाग को थोड़ा सा चलाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस में टाइम और एनर्जी देनी है और उसके बाद देखिएगा आप कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे। इसमें रहना कि अरे आजकल की जनरेशन के बच्चे क्या जाने हमारे, अरे गया साहब आपका जमाना, नया जमाना आ गया, एक्सेप्टेड। अब ये देखिए कितने पते की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी लोगों ने अपने बड़े लोगों के मुंह से, अपने बड़ों के मुंह से बहुत बार ये डायलॉग सुना होगा। तो ये कितनी सही पते की बात कह रहे हैं इसमें रहने की, कि आज की जनरेशन वाले बच्चे क्या जाने हमारा टाइम। ठीक है, ये हमारा ज़माना कहना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे बीइंग स्टक इन, मतलब इस बात में आप बस उलझे हुए रह गए, इस बात में ही फंसे हुए रह गए, दैट कि today's kids will never know our time या our era। आज के बच्चे क्या जाने, तो आज के बच्चे नहीं जान सकते हमारा जो एरा था। फिर ये कह रहा है अरे गया साहब आपका ज़माना, नया ज़माना आ गया, एक्सेप्टेड। तो हम कहेंगे योर टाइम या योर एज, योर एरा इज़ ओवर सर, द न्यू एज या न्यू एरा, एज या एरा को हम कहते हैं ज़माना, हैज़ कम, नया ज़माना आ चुका है, एक्सेप्टेड, इस बात को स्वीकार करिए। तो मैं तो बहुत Also, they are accept more करता हूँ। hardworking, sir. मैंने देखा है उन लोग को. They are straight forward. They're straightforward. They're very hardworking. ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं करते यार वो लोग। हाँ, तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जेनजीज की तारीफ करते हुए कह रहे हैं दे आर मोर हार्ड वर्किंग सर, वो और ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मैंने देखा है। तो आई हैव सीन इट या आई हैव नोटिस्ड इट, क्या कहेंगे, आई हैव सीन या कह सकते हैं आई हैव नोटिस्ड इट। फिर ये कह रहे हैं दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी जो सीधा सीधा अपनी बात को कह दे, बात को लपेट के इनडायरेक्टली ताने मारना, ये वो सब कुछ नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा जो मन में है वो मुंह पे है,
ऐसे इंसान को हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। दे आर हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग है, ऑफिस की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं यार वो लोग। देखिए आप लोग की कितनी तारीफ हो रही है। ये कह रहे हैं दे डोंट डू ऑफिस पॉलिटिक्स, या हम कह सकते हैं दे डोंट प्ले पॉलिटिक्स इन ऑफिस, दोनों सही है। मैनेजर के साथ पॉलिटिक्स करना, उनके व्हाट्सएप पे अपना डेटिंग काम लाइफ में इतना बताना। पॉलिटिक्स चल रहा है कि वो ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स करेंगे, उनका कचरा कहीं और बह रहा है। हम जाके कह रहे क्या ये कह रहे हैं मैनेजर के साथ पॉलिटिक्स करना, सर उनके ओके, तो हम कहेंगे डूइंग या प्लेइंग पॉलिटिक्स विथ द मैनेजर। देखिए इस वीडियो के जो डायलॉग्स है काफ़ी, क्योंकि वो हार्ट टू हार्ट ऐसे डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि ये वो इम्प्रॉम्प्टू टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन है, तो इसलिए एक नॉर्मल टाइप की कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो आई थिंक इसकी ट्रांसलेशन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कह रहे हैं विद द मैनेजर, विद द मैनेजर। फिर ये कह रहे हैं उनकी डेटिंग लाइफ में, ये बात भी उन्होंने सही कही कि डेटिंग लाइफ में भी इतना कुछ चल रहा है, तो वो कहाँ ही ऑफिस की पॉलिटिक्स कर पाएंगे। तो कह रहा है देयर डेटिंग लाइफ इज सो, या हम कह सकते हैं ड्रामेटिक, या हम कह सकते हैं मेसी। हाउ आर दे supposed to play office politics। कह रहे कि भाई उनकी खुद की लाइफ इतनी ड्रामेटिक है, इतना डेटिंग लाइफ इतनी ड्रामेटिक है, मेसी है, तो वो सारा का सारा वहाँ पे उनकी एनर्जी जा रही है, तो वो ऑफिस की पॉलिटिक्स क्या ही कर पाएंगे। फिर ये कह रहे हैं उनका कचरा कहीं और बह रहा है, तो हम क्या कहेंगे देयर, उनका मैस इज, बह रहे को क्या कहेंगे स्पिलिंग ओवर समवेयर एल्स, उनका कचरा कहीं और बह रहा है, या हम कह सकते हैं देयर केओस इज हैपनिंग समवेयर एल्स, उनकी जो केओस है, जो तबाही जो चल रही है उनकी लाइफ में, वो कहीं और हो रही है। नहीं, जेंजी वाले बच्चे यार कुछ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये दिन भर बैठ के ये नहीं बना रहे हैं कि हमने आज क्या काम किया, हमें शाम को मैनेजर को चिपकाना है। फिर कह रहे हैं नहीं, ये जेंजी वाले बच्चे कुछ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे यार, तो हम कहेंगे नो दीज जेंजी किड्स आर नॉट डूइंग एनी पॉलिटिक्स। देखो सुपर डुपर इम्प्रेस्ड है। फिर ये कह रहे हैं कि शाम को बैठ के ये नहीं बना रहे कि क्या कि हमने पूरे दिन में क्या काम किया कि शाम को मैनेजर को चिपकाए। हाँ, तो हम कहेंगे दे आर नॉट बैठकर सिटिंग ऑल डे, बना रहे पुटिंग टुगेदर यानी कि कोई चीज़ को साथ में मिला के कोई चीज़ बनाना, पुटिंग टुगेदर यानी कि कोई चीज़ को क्रिएट करना, पुटिंग टुगेदर अ रिपोर्ट to impress the manager at the end of the day, at the end of the day, sorry, end of the day। हाँ, तो ये कह रहे हैं भाई हम शाम को, इन्हें ये टेंशन नहीं है, तो ये रिपोर्ट्स नहीं बनाने में लगे हुए हैं, ये बस काम कर रहे हैं, इन्हें रिपोर्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कोई इम्प्रेस हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। ये दिन सर भर काम वर्क फ्रॉम कर होम रहे हैं। पता है ना आपको, वेंसडे वर्क फ्रॉम होम होता है, क्योंकि भाई 2 दिन से ज़्यादा उनका फिर वो हो जाता है कि भाई डिस्टर्ब बहुत नहीं करने का। straightforward है वो। फिर ये कह रहा है कि ये दिन भर काम करते हैं, दे वर्क होल डे, सॉरी दे वर्क होल डे, वो दिन भर काम करते हैं,
वो ये कह रहा था कि भाई वो काम करते हैं पर बस रिपोर्ट बनाने की चिंता नहीं करते, बस काम करके दे देते हैं। तो वो कह रहा है कि वेंसडे वर्क फ्रॉम होम होता है, आपको पता है ना, यू नो वेंसडे इज वर्क फ्रॉम होम, राइट? यू नो वेंसडे इज वर्क फ्रॉम होम। फिर ये कह रहा है क्योंकि भाई 2 दिन से ज़्यादा वो हो जाता है भाई डिस्टर्ब नहीं करने का, तो हम कहेंगे बिकॉज, क्योंकि फॉर मोर देन 2 days they go like, या they are like, don't disturb us, हमें डिस्टर्ब नहीं करने का, do not disturb us। डिस्टर्ब नहीं करने का। अभी एक दिन मैं घर पे रहूँगा, फिर आऊँगा मैं थर्सडे फ्राइडे आऊँगा, फिर बात करूँगा तुमसे मैं। फिर ये कह रहा है अभी मैं एक दिन घर पे रहूँगा, भाई मैं 2 दिन काम कर चुका, सो नाउ आई विल वर्क फ्रॉम होम या स्टे एट होम फॉर 1 day, एक दिन के लिए, एंड आई विल talk to you upon returning on Thursday and Friday। Thursday and Friday। अच्छा लग रहा है, मुझे तो मज़ा आता है इनके साथ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते हैं ये नहीं चलेगा, हिम्मत है इनके अंदर। अभी कह रहे हैं मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो मज़ा आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलते हैं ये नहीं चलेगा। तो अब हम क्या कहेंगे, आई enjoy working with them। I like that they are straightforward and say openly या directly, this will not work, ये नहीं चलेगा। हिम्मत है इनके अंदर, तो हम कहेंगे they are brave, या हम कह सकते हैं they are courageous, दोनों सही हैं। सर क्या है कि उनके कर्जे नहीं है उनके अभी EMI नहीं चल रही है ना। उनकी EMI नहीं चल रही है। फिर कह रहे हैं कि हाँ भाई इतना फ्री इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कर्जे नहीं है, उनकी EMI नहीं चल रही। तो कह रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट अंडर एनी डेट, they are not under any debt, they don't, उन्हें EMI नहीं भरनी है, they don't have to pay EMI कह सकते हैं या installments कह सकते हैं, they don't have to pay EMIs, उन्हें EMI नहीं पे करनी होती। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी तरह की आपकी फीडबैक हो वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा आपने सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। आपके ऐसे कोई दोस्त है, रिश्तेदार है जो भी इस वीडियो से कोई फ़ायदा ले सकते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।